अलीपुर हादसे के चश्मदीद लोगों ने बताई आग फैलने की सच्चाई। कहा प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गई लोगों की जान। आगे और भी हो सकते हैं हादसे, इस पर जताई चिंता। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विष्णुदत्त है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं 20-25-30 साल से अलीपुर में रह रहा हूँ। जो ये अलीपुर का जो हादसा हुआ है, कितना दर्द है उसका? सर ऐसा ही नहीं है, दर्द है उसका कि ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं और इन पर कोई कार्रवाई कानून की तरफ से नहीं होती। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? कहाँ कितने लोग वहाँ काम कर रहे थे, महिलाएं, बच्चे, कैसे? या कोई प्रशासन का कभी अधिकारी कभी जो है देखने के लिए कभी आता था, नहीं आता था? और जिस तरह से बताया जा रहा है क्षेत्र के अंदर उसको लाइसेंस दिया गया था, जबकि रिहायशी इलाके के अंदर तो किसी भी फैक्ट्री गोदाम को जो है लाइसेंस नहीं दिया जाता। फिर इस तरह से कैसे मतलब हो रहा? तो क्या महिलाएं वगैरह जो आपके आस पड़ोस में भी कोई महिला काम करती हाँ थी हाँ, हमारे बिल्कुल घर के पास में ही जो है ना एक महिला एक्सपायर हो गई है उसमें, उस हादसे में? हाँ। और उसके लिए जो है ना अधिकारी भी अगले दिन आए हैं केजरीवाल के आने के बाद। फ़ोटो वोटो लिए हैं उनके घर के या उन सदस्यों से बातचीत करी है। कितने छोटे बच्चे हैं उसके? उसका छोटा बच्चा जो है ना मेरे ख्याल में तो 10-12 साल का है जी। छोटा है, बड़ा लड़का उसका 10-12 साल का होगा। बड़ा लड़का? हाँ। तो अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? प्रशासन से यही मांग करते हैं जी कि ऐसे फैक्ट्री मालिकों के साथ जो है ना सख्त कार्रवाई हो और इसकी गहनता से जो है ना जांच होनी चाहिए। और जो फैक्ट्री या पनियों की फैक्ट्री हैं उनके ऊपर जो है ना विशेष ध्यान दिया जाए कि रिहायशी इलाकों में ना वो ना हो, ताकि ये हादसे रुके। अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए, जिन अधिकारियों के आंखों देखी ये हाँ सब कार्य बिल्कुल, हुआ। उनकी जांच होनी चाहिए जी। जो भी अधिकारी जो है ना इनमें शामिल हैं उनकी जांच होनी चाहिए। सभी अधिकारियों की, पुलिस की भी, उनकी भी जो है ना जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें जैसे एमसीडी वाले हैं या और कोई है जो इनमें, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और कितनी सैलरी है, कितना उनके पास धन संपत्ति है, तो उन सब की जांच होनी चाहिए। वो कैसे जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं और इसमें हादसे में जो है ना शिकार होते रहते हैं गरीब आदमी। नाम क्या सर आपका? सोहनपाल, कहाँ के रहने वाले सर? अलीपुर। जो ये अलीपुर में जो हादसा हुआ था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये एक फैक्ट्री थी जिसमें पेंट के डब्बे पैक होते थे और लगभग 5 बजे करीब जो है आग लगी हैगी। और इसके जस्ट 2 घर छोड़ के आगे मेन रोड पे हमारे भतीजे की दुकान है कैफे की। तो जैसे ही आग लगी, इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम जो है 15-16 आदमी थे, जो 8-10 आदमी रेगुलर उस पर काम करने वाले हैं और कुछ लोग बता रहे थे कि वेल्डिंग करने के लिए बुलाए गए थे मिस्त्री। तो इस क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन आग इतनी ज़बरदस्त थी कि आसपास की जो है 8-10 दुकानें और घरों में भी जो है आग लगी है। और कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 मोटरसाइकिल जल गई। एक जो जिसको हम छोटा हाथी कहते हैं, 4 पहिए का टेम्पू, ये भी जल गया। एक कार खड़ी थी उसको भी नुकसान हुआ है। और तकरीबन जो है जो बताया जा रहा है कि लगभग 15-16 आदमी उसमें मरे हैंगे जल के। सोनपाल जी, अगर बात की जाए ये कारण क्या हो सकता है इसे आग लगने का, जो मैन मुख्य कारण बताओ? कारण तो केमिकल है, क्योंकि पेंट का काम हैगा और कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के लिए बुलाए गए थे आदमी, तो हो सकता है कि वेल्डिंग के कारण ही आग लगी हो या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या जो भी कारण रहा हो, वो तो कि अब जांच का विषय है। और जो यहाँ अंदर मालिक भी था वो भी उसी में जल गया बताया जा रहा है और मजदूर भी सब जल गए। तो कारण तो कोई बताएगा तो कैसे बताएगा? ये तो मतलब दर्शक तो कुछ बता नहीं सकते, हमारे जैसे लोग तो अलीपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो कितना लोगों के अंदर दहशत कितनी है इसकी? दहशत उस दिन तो इतना ऐसा माहौल है दहशत का जी, कि मतलब जैसे पता नहीं कि अभी फट जाएगा, अभी फट जाएगा। क्योंकि जो ड्रम थे वो उछल रहे थे, कम से कम भी जो है 150-200 मीटर ऊपर जो है आग जा रही थी।
तो वहाँ आसपास के लोगों में जो है क्या नाम कितने लोग इसके शिकार हुए हैं? आसपास के जो है कम से कम भी जो है 5 से 6 घर में आग लगी है जी, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उनमें से भी जो है 1-2 आदमी ऐसे हुए जो जिसको कहेंगे घायल। जैसे सुना है कि एक लड़की थी 13-14 साल की जो बेहोश भी हो गई थी, उसकी माँ भी है, वो भी हॉस्पिटल में दाखिल हुई हरिश्चंद्र में। और बाकी जो जान का नुकसान फैक्ट्री के अंदर हुआ है, बाकी माल का नुकसान जो है आसपास घरों में और दुकानों में हुआ है। तो इस तरह के खतरनाक जो जिस तरह के कारखाने जो चले हुए हैं या गोदाम हैं, इनके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, क्षेत्र के लोग शिकायत नहीं करते हैं? इनमें दोनों चीज़ें हैं जी। अगर शिकायत करे तो डिपार्टमेंट अपना वही बात ले दे के भाईचारे वाली बात आ जाती है, और शिकायत नहीं करने का कारण भी यही होता है कि भाई कौन किससे जो है मुसीबत झगड़ा मोल ले। क्योंकि फिर जो है वो जिसने फैक्ट्री खोल रखी है, जिसने किराए पे दे रखी है, वो आके फिर जो है वैसे दबाव बनाते हैं कि भाई तुमने शिकायत क्यों कर दी, हमारा किराएदार है। और अगर इस तरह के हादसे होते हैं और उस समय जो है क्या नाम जो बिल्डिंग भी जाती है और उसके साथ उन लोगों की जान जाती है, आसपास उसके लोगों की जान जाती है, तब उस समय वो किराया वापसी आ जाता है उनका? नहीं, वापसी नहीं आता है। वो तो मरता तो मजदूर आदमी है। देखो, जो गरीब आदमी होगा, मजदूर आदमी होगा, वही मरेगा, चाहे वो धन से हो चाहे जान से हो। जान माल का नुकसान हमेशा जहाँ भी हादसे होते हैं देखा गया है कि गरीब आदमी ही मारा जाता है। तो प्रशासन जो है किस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या वो देख रही है कि आसपास में कितने कारखाने इस तरह के चले हुए हैं या गोदाम हैं अब जो रिहायशी इलाकों के अंदर है? अब इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, वो तो प्रशासन ही बता पाएगा तो आपको। आप लोगों की जानकारी में नहीं है कोई इस तरह का? हमारी जानकारी में ऐसा कोई सर्वे नहीं है कि कोई आके सर्वे करता हो, कोई भी डिपार्टमेंट। हमारी जानकारी में ऐसा कोई नहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे वहाँ पे, तो क्या कुछ आश्वासन देकर गए, वो क्या कुछ कह कर गए वो? आश्वासन तो दे के गए हैं कि अभी जो है मृतकों को भी मुआवजा मिलेगा, और जो इसके मकान जले हैं उनको भी जो है सरकार के द्वारा पॉलिसी जो भी होगी उसके हिसाब से नुकसान भरपाई की जाएगी। लेकिन अब वादे करना और उस पर काम करना, ये तो वही बता पाएंगे। वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि देखो एक आम आदमी इसमें एक बच्चा भी बता रहे हैं, एक बच्चा जो चाय वाय सलवाई करने वाला था वो भी जो है जल के मरा बता रहे हैं। सुनने में ये आया है कि एक कोई चाय का दुकानदार जो है चाय दे के आया था, वो बता रहा था मैं 15-16 चाय अंदर दे के आया हूँ, 2-3 मिनट पहले ही। और एक छोटा बच्चा रात को रो रहा था वहाँ पे। उसके बाद में वो बच्चा, क्योंकि हमें तो मिला नहीं दोबारा, लेकिन वो बता रहा था कि मेरी माँ अंदर थी और वो अपने छोटे बच्चे को, भाई को वहाँ माँ को दे के आया था। मतलब महिला भी काम करती थी उसमें? जब वो बच्चा बता रहा था जरूर महिला भी थी। महिला मरी भी है, तो इसमें जांच का केंद्र है, जांच जरूरी होनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मेरा मानना तो और मेरा कहना तो यही है जी कि देखो, जो परिवार के सदस्य इस हादसे में गए हैं उनको जो है आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार को कहीं जो है जॉब सुरक्षित मिल जाए जिससे उनका जीवन चल सके। क्योंकि किसी का बेटा गया तो किसी के जो है भाई गया, किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई है, और आगे जीवन में ऐसा कोई हादसा ना हो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे हादसों को जांच की जाए। क्योंकि रिहायशी इलाकों में गोदाम बने हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, और अक्सर होता आया। 20-22 साल पहले भी एक बार हुआ था, हमारे घर के बिल्कुल पास था, उस समय भी एक ब्लोअर फटा था, तो किसी आदमी का हाथ हमारे घर में आगे पड़ा था, उस समय भी इससे भी भयंकर ज़बरदस्त हादसा था। लेकिन उसके बावजूद भी वही बात है जी, सब भाईचारे की बात आ जाती है। कोई इसमें वो सीखता कुछ नहीं है, कोई सीख किसी को नहीं मिलती, ना मजदूर को मिलती है, ना मालिक को, सब ना प्रशासन को, सब एक दूसरे के भरोसे जो है अपने, अभी मेरे को क्या मतलब है, बस वो काम हो जाता है।